मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोग का एग्जाम होगा 10 फरवरी 2026 का ज्योग्राफी का। इसके लिए हम लोग वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलो हम लोग तब वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा रेड जेल। रेड जेल नहीं, ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो मानव भूगोल की शाखा कौन नहीं है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, वो मृदा भूगोल। मृदा भूगोल है, वो मानव भूगोल की शाखा नहीं है। आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया है? तो किस संकल्पना को दिया गया है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, नव निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो 4th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक प्रतिकृष्ट कारक है? तो कौन सा कारक है? तो 5 का क्या हो जाएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, वो प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, डब्ल्यू एम थॉमसन ने यह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? मतलब कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक, वो कौन सा महादेश में या के महाद्वीप में? तो एशिया हो जाएगा, अफ्रीका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो 7th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसको हम लोग अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? जो विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है, ये कुछ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, त्रिभुज के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु पिरामिड संकीर्ण आधार पर सुडाकार शीर्ष के आधार का है? मतलब आधार नहीं है, आकार का है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, जापान या रूस या नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया। तो 9th का राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कि कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा गया है? तो कौन से आयु वर्ग में रखा गया है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 15 वर्ष से 59 वर्ष। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 नंबर की ब्राजील में कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? जो ब्राजील है वहां पर कॉफी के बागान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फजेंडा हो जाएगा, या बगीचा, या इनमें से कोई नहीं, या एजेंडा हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, फजेंडा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि रोहर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? जो रोहर कोयला क्षेत्र की कौन से देश में स्थित है? तो हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो जर्मनी में है। क्वेश्चन में 13 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं? जंग का कटोरा किसको कहते हैं? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग पिट्सबर्ग कहते हैं, पिट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि सेवा क्षेत्र को कौन सी क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? जो सेवा क्षेत्र है उसको हम लोग किस क्रियाकलाप में शामिल करते हैं? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या देंगे? तो तृतीय क्रियाकलाप में हम लोग इसको शामिल करते हैं, सेवा क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि बिग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है? मतलब जो बिग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन किया जाता है? गैस, दूध, पानी, पेट्रोलियम।
तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 16 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार WTO है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, WHO सॉरी, तो इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है। तो ओपेक का कौन सदस्य है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो दक्षिण अमेरिका में देश ओपेक का सदस्य है, तो क्या हो जाएगा, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसको हम लोग वेनेजुएला हो जाएगा, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है। तो किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है। तो ये आप लोगों को पता होगा, ये रेखिक हो जाएगा, रेखिक इज द राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जो विश्व नगरी शब्द है इसका सर्वप्रथम किसने यूज किया था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, जैन गेटमैन। जैन नहीं है सॉरी, जीन गेटमैन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 के बढ़ते हैं कि पेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है। पेरी घास का मैदान है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में ही जो पेरी घास का मैदान स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 21 नंबर कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं। जो भारत है, तो भारत में यानी कि हम लोग का देश में, तो हम लोग का देश में भारत में विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5%। अब क्वेश्चन में देखते हैं 22 नंबर की भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो भारत की पहली जनगणना जो हुआ था वो 1872 में हुआ, और भारत की पहली सफल जनगणना पूछा जाएगा तो 1881 में हुआ। इन दोनों को याद कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लिंग अनुपात सबसे न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कम है केरल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नवीकरणीय का प्रतिशत सर्वाधिक है। इस राज्य में, तो 24 में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ख हो जाएगा, ख यानी कि गोवा। 24 का ख। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है। सबसे छोटा भाषाई समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कियात इज द राइट आंसर। 25 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 में पूछा गया है कि गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है। तो गांव से गांव क्या होता है, तो एक गांव से दूसरे गांव कौन होता है, तो जब शादी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, विवाह। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। तो उस अर्थशास्त्री का क्या नाम था, तो उस अर्थशास्त्री का नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 28 नंबर। तो 28 नंबर में पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है, कौन सा राज्य। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है। तो 28 के क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, तमिलनाडु। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो वो हो जाएगा बिहार। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का नेशनल हाईवे 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसका और पार्ट 1 और पार्ट 2 ले आ पाऊँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।